यीशु मसीह से कुछ बातें करें या यीशु मसीह के कलाम की कुछ बातें करें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अपने आप को दुनियाई चीज़ों से अलग करो, दुनिया के लोगों से, संसार के लोगों से अपने आप को अलग करो, जैसे जक्कई ने किया था। जक्कई कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानने वाला था। जो लोगों को देख के जक्कई के मन में ऐसा प्यार उमड़ा कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने की तो छोड़ो, उसकी तमन्ना थी कि मैं एक बार प्रभु यीशु मसीह को ही देख लूं। तो उसके मन में ऐसी लालसा उमड़ी और वो मतलब उसका मन प्रभु यीशु मसीह की तरफ भाग रहा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं। अब उसके मन में प्रभु ने ऐसी बात डाली या क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका हमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने एक ही मुलाकात के अंदर प्रभु यीशु मसीह को पाया। कैसे पाया? 5000 की भीड़ थी और जक्कई अकेला था। उसकी हाइट जक्कई की हाइट बहुत छोटी थी। अगर जक्कई 5000 की भीड़ में अगर चाहता कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर वो भीड़ के अंदर घुस जाता तो भीड़ ने उसे ऐसे ही दबा के मार डालना था। जक्कई के मन में एक ऐसा ख्याल आया, एक ऐसा विचार आया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखना है। उसने एक गुल्लर का पेड़ था, जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे, उस रास्ते पे गुल्लर का पेड़ था। तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि अब तो मैं प्रभु यीशु मसीह को देख ही लूँगा, क्योंकि उसके मन में इतना प्यार था कि उसने कहा कि अब तो मैं प्रभु यीशु मसीह को देख ही लूँगा, क्योंकि मैं इस पेड़ के ऊपर हूँ और प्रभु यीशु मसीह इस पेड़ के नीचे से इस रास्ते से जाएंगे और उस रास्ते के ऊपर वो पेड़ था। जब प्रभु यीशु मसीह उधर से निकल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह तो परमात्मा थे, खुदा थे। उनके हमारे विचारों के, हमारे मनों को सब जानते हैं वो। तो प्रभु यीशु मसीह जक्कई के बारे में भी जानता था। जक्कई को ये विचार भी दिया होगा कि तू जा गुल्लर के पेड़ पे चढ़ जा, तो मैं तुझे दिखाई दूंगा, क्योंकि तू इम्पॉसिबल है कि तू इस भीड़ के अंदर आएगा तो तू मुझे नहीं देख पाएगा ठीक से। इसलिए जक्कई वहाँ पर चढ़ गया। तो जक्कई था कौन? जक्कई एक चुंगी लेने वाला पापी इंसान था। चुंगी आज जैसे हम फिरोजपुर शहर से कैंट की देते थे, हमारा दिल इतना दुखता था कि हम 400-500 रुपया कमाएंगे और 200-250 चुंगी का दे देंगे। फिर भी हम 200-250 रुपये के लालच में हम जाते थे और सामान दे के आते थे। और किसी दिन चुंगी हमने नहीं कटाई, उस दिन पूरा डर भय रहता था कि अगर चुंगी नहीं कटाई गई है तो जो सामान आपका अगर 4000 का है तो आपको 12000 रुपये चुंगी दफ्तर में भरना पड़ेगा। उस डर से हम 200-250 की चुंगी कटवाते थे। वैसे ही जक्कई था, पहले के टाइम में चुंगियाँ कटती थी। तो जक्कई का पापी भी समझ लो, चुंगी में से चोरी करने वाला भी समझ लो। तो मतलब कहने का मतलब वो कोई धर्मी इंसान नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जक्कई की बात एकदम सच साबित होती है। जब पास्टर दरबारा सिंह आए थे, बिशप दरबारा सिंह आए थे हमारी रिवाइवल मीटिंग 2024 में, तो उन्होंने कहा था कि जक्कई एक पहली मुलाकात में जक्कई के उद्धार हो गया। तो लालसा रखो कि हम प्रभु को ढूंढें, हम परमेश्वर को ढूंढें, तो अवश्य मिल जाएगा हमें परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है। अगर हम एक स्टेप चढ़ते हैं ना तो परमात्मा हमारे लिए 1000 स्टेप उतर के नीचे आता है कि मेरा बेटा मेरे लिए एक स्टेप चढ़ी है। ऐसे ही जक्कई ने एक स्टेप चढ़ी थी। देखो, जक्कई ने एक स्टेप चढ़ी थी, गुल्लर के पेड़ पे जाके बैठ गया और उसने लालसा ये रख ली कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाऊंगा या दर्शन करूंगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे, 5000 की भीड़ भी थी, तो ऊपर देख के प्रभु यीशु मसीह ने देखा ऊपर की तरफ और कहा, जक्कई नीचे आजा,
आज तेरे घर का उद्धार हुआ, आज तेरे घर में जाके खाना खाएंगे। तो बहुत सारी बातें भी हुई कि देखो चुंगी लेने वाले के घर में जाके ये खाना खा रहे हैं, ये कैसे धर्मी हो सकते हैं। यहूदियों ने बड़ी बातें बनाई, लेकिन उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर का उद्धार हुआ है। और उसी दिन जक्कई ने क्या किया, जक्कई ने कहा कि मेरी 4 हिस्सों की जो भी मेरी आधी से ज़्यादा जो भी है संपत्ति उसको मैं गरीबों को बांटता हूँ, गरीबों को देता हूँ। तो उन्होंने